प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही एक आदमी को उस चीज़ में परफेक्ट बना सकती है। यानी अगर किसी चीज़ को आप बार बार देखते हैं, बार बार करते हैं, तब आप उस चीज़ में पक्का ही महारत हासिल कर लेते हैं। और ऐसे ही आइडिया को पालन करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक और वंडरफुल सा सेशन आप सभी लोगों के लिए। हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, यानी कि एक और नई क्लास में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी द थीव्स स्टोरी का मल्टीपल रिवीजन। 5 बार रिवीजन कराऊंगा आपके एक ही चैप्टर का, जिससे पेपर में आने वाला एक भी सवाल आपसे न छूटे और आप इस चैप्टर को बिल्कुल दिल से लगा कर पढ़ लें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी स्ट्रेटजी इसको पूरी करने के लिए किस तरह से होने वाली है। मैं आपको जैसे आप लोग रिवीजन करते हैं वैसा रिवीजन तो नहीं कराने वाला हूं कि कहानी को बार बार पढ़े जा रहा हूं। इससे आप भी बोर होंगे, मैं भी बोर होऊंगा और कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो हम अपनी रिवीजन की अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारी रिवीजन की स्ट्रेटजी कुछ अलग रहने वाली है, कुछ हट के रहने वाली है। तो उसकी बात पहले मैं कर देता हूँ। तो अगर रिवीजन की बात करें तब इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जो मैं लेकर आया हूँ रिवीजन, ये मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि ये जो मैं रिवीजन लाया हूँ ये कोई कहानी को आपको बार बार नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। अब कैसे पूछी जाती हैं उन सारी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग करने वाले हैं समरी आपकी स्टोरी की। यानी आपकी स्टोरी में अगर समरी पूछ दी गई तो मैं उस स्टोरी की समरी भी लेकर आया हूँ आपके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग थीम करेंगे उस स्टोरी की, यानी उस स्टोरी की क्या थीम रहती है, ये भी चीज़ आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसी के थ्रू रिवीजन भी करते चलेंगे। साथ ही साथ नंबर 3 पर बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, नंबर 3 पर मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताना शुरू करूँगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग हरि सिंह का कैरेक्टर जानेंगे। हरि सिंह का कैरेक्टर जानेंगे, उसके थ्रू एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर 4 पर अनिल का भी कैरेक्टर जानेंगे और वहाँ पर अनिल के कैरेक्टर को भी जानकर हम लोग एक बार अनिल की तरफ से भी रिवीजन को अपने स्टार्ट करेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नंबर 5 पर और फाइनल नंबर पर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा अपना जो चैप्टर है, यानी जो फुल स्टोरी है उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे आप लोग अपना रिवीजन जो है वो 5वां रिवीजन भी पूरा कर पाएँ। जो आपकी पूरी स्टोरी है लास्ट में आने वाली है उसमें आप लोग देखकर 5वां रिवीजन कर पाएँ, इसीलिए मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्लान रहने वाला है, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है, जिसके थ्रू आप लोग एक ही चैप्टर को 5 बार रिवीजन कर उस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को धड़ल्ले से कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं समरी। तो समरी में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समरी को पढ़ लेते हैं। स्मॉल टाइम 15 ईयर ओल्ड थीफ। अब इसकी समरी की बात करें तो ये स्मॉल टाइम 15 ईयर ओल्ड थीफ हु कॉल्स हिमसेल्फ हरि सिंह। तो ये कहानी है एक 15 साल के छोटे चोर की जो अपने आप को हरि सिंह कहा करता है। ठीक है, हरि सिंह नाम के एक छोटे चोर की ये कहानी है। साथ ही साथ बी फ्रेंड स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल, जिसकी दोस्ती किससे हो जाती है, जिसकी दोस्ती हो जाती है कि स्ट्रगल कर रहे ऑथर से जिसका नाम है अनिल। आगे आप देखते हैं कि हरी इज प्रपोज टू स्टील अनिल। अब हरी हमारा चूंकि चोर है इसीलिए इसका एक ही पर्पज़ है कि मैं क्या करूं, मैं अपने अनिल को इसको पहले दोस्त बनाऊं और बाद में इसकी चोरी कर लूं, इसको लूट लूं। अनिल इज अ गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। चूँकि जो अनिल है हमारा वो क्या है, एक गुड फेलो है, एक अच्छा आदमी है, गुड पर्सन आप कह सकते हैं। क्या है, एक गुड पर्सन है, अच्छा आदमी है। इसीलिए क्या करता है, इसीलिए ही वांट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। इसीलिए वो हरि सिंह को पढ़ना और लिखना सिखाना चाहता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह। और धीरे धीरे जो हमारा हरि सिंह है वो अनिल का ट्रस्ट भी जीत लेता है और धीरे धीरे अनिल जो है वो हरि सिंह के ऊपर विश्वास करने लगता है, अपने घर की एक चाबी तक इसको दे देता है। ऐसा आप देखते हैं स्टोरी के अंदर। हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। और जो हरि सिंह था वो ऐसे ही एक सही समय का इंतज़ार कर रहा था। टू मेक अ किलिंग बाई डूइंग वट ही इज़ बेस्ट एट, दैट इज़ स्टीलिंग। अब क्या करने वाला था, बाई मेक अ किलिंग यानी आप यहाँ पर थेफ्ट कह सकते हैं। मतलब किलिंग का अर्थ तो मारना होता है, लेकिन मारना होता है, लेकिन यहाँ पर आप किलिंग के लिए अगर थेफ्ट का यूज़ करेंगे तब भी वो कुछ गलत नहीं होगा।
तो चूंकि जो हमारा अनिल जो है, इसका हरी सिंह का बेस्ट काम क्या है, हरी सिंह का बेस्ट काम है स्टीलिंग, चोरी करना। तो ये उसी चोरी कर कर अनिल सिंह के जो ट्रस्ट है इसको मारना चाहता है। आफ्टर स्टीलिंग द मनी विच अनिल हैड अर्नड बाई सेलिंग अ बुक टू अ पब्लिशर, हरी सिंह ट्राइज टू रन अवे फॉर एवर। अब अनिल जो है वो क्या करता है, वो एक, चूँकि अनिल जो है, हम आपको पता चलता है स्टोरी में कि ये एक राइटर है छोटी मैगजीन्स में। तो ये मैगजीन का जो राइटिंग किया रहता है उसको एक पब्लिशर को बेच कर आता है, तो इसे एक बंडल नोट मिलते हैं और उस एक बंडल नोट को ला कर ये अपनी मैट्रेस के नीचे रखता है, जिसको हरी सिंह देख लेता है और रात को उसको चुरा लेता है। आफ्टर स्टीलिंग द मनी विच अनिल, ये सामने देख लिया, बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फॉर डूइंग सो। अब इसका करने के बाद ये लखनऊ एक्सप्रेस से यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर गाड़ी आती है तुरंत ही इसके अंदर की जो इनर वॉइस है वो हरी सिंह को हमारे रोक लेती है। कहाँ गया, बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से उसे एक छोटी सी आवाज़ उसके अंदर की रोक लेती है। अब आगे आप क्या देखते हैं, बट सम इज इसको रोक ली। ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही रियलाइज दैट ही वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। अब ये ऐसा सोचते हुए ही लौट पड़ता है, कहता है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना, मुझे एक ऐसी ज़िंदगी जीना है जिसमें एक आदमी को रिस्पेक्ट मिलती है। कई सारी अच्छी बातें हरी सिंह बीच में बताता है। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द थेफ्ट एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। अब हरी सिंह जब लौट रहा होता है तब बारिश हो जाती है, जिससे उसके नोट जो उन्होंने चुराए थे वो भीग जाते हैं। सुबह जब वो नोट देखता है हरी सिंह, अनिल को मिल गया है, तब हरी सिंह को लग जाता है कि उसको पता चल गया है, लेकिन फिर भी अनिल जो है वो बिल्कुल ये नहीं दर्शाता कि मुझे पता चल गया है। और वो ओपन आर्म्स के साथ, यानी फुल लव के साथ, जैसा ट्रस्ट उसे पहले था हरी सिंह के ऊपर, वैसे ही ट्रस्ट के साथ हरी सिंह को वो दोबारा से क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दस अ वेल इंटेंशनड पर्सन, इसी से हमें क्या देखने को मिलता है कि अ वेल इंटेंशनड, इसको मुझे हटाना पड़ेगा ना, दस अ वेल इंटेंशनड यानी आइडिया वाला, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी आइडिया जो हैं वो अच्छे हैं। तो इंटेंशन आइडिया या इरादा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इरादा। पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म अ टीनेजर हु हैड स्ट्रेड यानी भटकना फ्रॉम द करेक्ट पाथ। अब यहाँ पर हमें स्टोरी से देखने को मिलता है कि किस तरह से एक ऐसा आदमी जिसका अच्छा इरादा है वो एक ऐसे टीनेजर को, एक ऐसा टीनेज बेसिकली एक ऐसी उम्र होती है 13 साल से लेकर के 19 साल तक की, जिसमें आदमी को बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा, आपने बायो में पढ़ रखा होगा कि और आप क्या हैं, आप टीनेजर ही हैं, आपको पता ही है। तो अ टीनेजर हु हैड स्ट्रेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ, जो अपने करेक्ट पाथ से स्ट्रे कर गया था, भटक गया था, उस टीनेजर को बचाने के लिए एक वेल इंटेंशनड पर्सन जो कि हमारा अनिल है वो इसको बचाता है। ये हम लोग स्टोरी में देखते हैं, पहला रिवीजन आपका पूरा होता है। सेकंड रिवीजन की तरफ बढ़े तो इस रिवीजन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं थीम ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी की थीम के बारे में जानेंगे। तो द स्टोरी डील्स विद बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप। ये जो स्टोरी है ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ और रिलेशनशिप के साथ चलती है। इट इज़ ईजियर फॉर अ थेफ्ट टू रोब ग्रीडी मैन, इट इज़ डिफिकल्ट इवन फॉर अ थीफ टू रोब अ केयरलेस एंड ऑनेस्ट पर्सन। ये जो वाक्य है ये हरी सिंह ने खुद ही कहा है कि एक ग्रीडी आदमी, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, लेकिन आदमी जो बहुत ही केयरलेस है उसको लूटना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मज़ा ही नहीं आता लूटने में। हरी सिंह डिड स्टील अनिल्स मनी बट ही कुडंट रन अवे विद इट। हरी सिंह भले ही अनिल की मनी जो है चुरा लेता है, लेकिन वो भागता नहीं है। ही हैड नो फ्रेंड बिकॉज ही रिगार्डेड देम टू बी ट्रबल देन हेल्प। वो कहता है, जब वो लौट रहा होता है तो कहता है मैं किसके पास रुकूं, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, और मैंने दोस्त इसलिए नहीं बनाए क्योंकि दोस्त मदद करने से ज़्यादा फंसाने में काम आते हैं। द ओनली पर्सन ही रियली न्यूज वाज द मैन ही हैड ड्रॉप। फिर कहता है कि लेकिन एक ही आदमी जिसको मैं जानता हूँ वो है जिसको मैंने चुरा लिया है, यानी अनिल। मोर ओवर अनिल वाज रेडी टू एजुकेट हरी सिंह। अब मोर ओवर यानी आगे हम देखते हैं कि जो अनिल है वो हरी सिंह को पढ़ाना भी चाहता था। द थीफ कंसाइंस प्रिक्ड हिम। प्रिक्ड का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, ठीक है, यानी अंदर से चोट लगना आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, चोट पहुंचाना, फील अ वुंड आप कह सकते हैं, टू फील अ वुंड, ठीक है, एक घाव की तरह से आपकी भावना जब आप सहन करें तो उसको आप प्रिक कह सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, द थीव्स कंसाइन प्रिक्ड हिम। जब भी पैसा लेकर भागने लगता है तब हमारे अनिल सिंह के जो कंसाइंस यानी अंतरात्मा है वो उसे धोखा दे देती है, यानी वो उसे चोट पहुंचाती है कि तू क्या कर रहा है। ही केम बैक टू अनिल, और ये सोच कर अनिल के पास वापस आता है। एंड क्रेप्ट टू हिज बेड। रेंग कर, जिस तरह से उसने उसके पैसे ले रखे थे उसी तरह से उसके पैसे को रेंग कर दे देता है। स्लिप्ड द मनी अंडर द मैट्रेस फ्रॉम वेयर ही स्टोलन अ फ्यू आवर्स एगो।
और हरी सिंह ऐसे ही क्रॉल कर जाता है और उसके उसी मैट्रेस के नीचे उन पैसों को डाल देता है जहाँ पर उसने कुछ घंटे पहले उन पैसों को ले रखा था। आपका दूसरा रिवीजन भी समाप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, यानी आपकी स्टोरी में बेसिकली आप देखते हैं कि दो मेन कैरेक्टर्स की बात आती है, एक है हमारा हरी सिंह और एक है हमारे अनिल। ये दो कैरेक्टर्स की बात आती है। पहले कैरेक्टर जो कि है हरी सिंह, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हरी सिंह कौन है? हरी सिंह इज़ ए स्मॉल टाइम थीफ। हरी सिंह क्या है? एक छोटा चोर है। हिज रियल नेम इज़ नॉट हरी सिंह। इसका जो असली नाम है वो हरी सिंह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक चोर है और चोर कभी नहीं चाहता कि वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, इसीलिए वो अपने नाम को छुपाता रहता है। तो ही कीप्स ऑन चेंजिंग द नेम टू एस्केप फ्रॉम पुलिस। पुलिस से बचने के लिए हरी सिंह अपने नाम को बदलता रहता है, छुपाता रहता है। हिज मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी एक स्पेशल वर्ड है जिसका अर्थ होता है वे टू वर्क, आप कह सकते हैं। समवन वे टू वर्क आपको आप क्या कहते हैं? मोडस, उसका मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। जैसे अगर मेरे पढ़ाने का तरीका ख़राब है या अच्छा है तो आप उसे मेरा मोडस ऑपरेंडी कह सकते हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी था हरी सिंह का इज़ दैट ही अर्न्स द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड देन रॉब्स देम एंड कीज। अब आप देखते हैं कि जो हरी सिंह है इसका काम करने का तरीका क्या था कि ये पहले लोगों का ट्रस्ट जीत लेता था और जब इस लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता था तब ये उनको लूट लेता था। When he sees अनिल, जब ये अनिल को देखता है, थिंक्स ऑफ रॉबिंग हिम, तो अपने काम के अनुसार ये अनिल को भी लूटने का सोचता है। एंड हैंस अप्रोचेस हिम एंड आस्क फॉर वर्क, और ये उसको बार बार उसके पास जाता है, कहता है मुझे काम के लिए रख लो। अनिल बीइंग अ सिंपल पर्सन लेट्स हिज वर्क। अब अनिल चूँकि हमारा एक साधारण केयरलेस आदमी है, इसीलिए वो क्या करता है, लेट्स हिज वर्क, उससे काम भी देता है। एंड इवन स्टार्ट टीचिंग हिम हाउ टू कुक। और पहले रात जब वो अच्छा खाना नहीं बना पाता है तब अनिल को पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला है और वो उसे खाना बनाना भी सिखा देता है। हरी सिंह यहाँ पर नहीं होगा, हरी सिंह होगा, सॉरी फॉर द मिस प्रिंटिंग। ये क्या है, आप हरी सिंह है यहाँ पर। तो हरी सिंह इज डिलाइटेड व्हेन अनिल स्टार्ट्स टीचिंग हिम टू राइट एंड एज ही प्लान टू रॉब ऑन अ लार्जर स्केल। अब जैसे ही हरी सिंह देखता है कि मैंने जिस आदमी को मैंने जिस आदमी के साथ लूटा है, ये आदमी इतना ज़्यादा शांत है, ये आदमी इतना ज़्यादा उल्लू है कि ये तो मुझे पढ़ाने लग रहा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इनोसेंट आदमी है, तो इसको हम लार्ज स्केल पर भी चोरी कर लेंगे तब भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ही हैड स्टील अ लिटिल मनी डेली व्हेन ही गोज़ टू बाय देन द ग्रोसरी आइटम। अब चूँकि उनके घर में रह रहा है तो जो ग्रोसरी आइटम यानी डेली यूज़ के आइटम हैं, ग्रोसरी आइटम का आप क्या कह सकते हैं, आइटम दैट वी यूज़ डेली, यानी डेली यूज़ आइटम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा हरी सिंह डेली यूज़ होने वाले आइटम्स को लेने के लिए जाता है तब वो अपने काम के अनुसार 1 रुपये तो चुरा ही लेता है। अब एंड वन डे व्हेन ही गेट्स अ चांस टू स्टील मनी फ्रॉम अनिल, जैसे ही उसको एक दिन चांस मिलता है, एंड रन अवे, जैसे ही उसको एक दिन चांस मिलता है कि वो अनिल को चुरा सकता है, क्योंकि उसने देख रखा है कि पब्लिशर को मैगजीन बेचकर वो किस तरह से पैसे लेकर आया है, तब जो हरी सिंह है वो क्या करता है, हरी सिंह उसे चुराने का प्लान बनाता है, रात को चुरा कर भाग लेता है। बट एट द स्टेशन ही हैज़ चेंज ऑफर्ड एंड कम्स बैक। जैसे स्टेशन पर पहुँचता है, गाड़ी आने वाली होती है, वो कूदने ही वाला होता है, तुरंत ही उसका जो दिमाग है वो बदल जाता है। ही इज़ नाउ हैप्पी। अब उसके बाद वो वापस आ जाता है, उसके पैसे को दे देता है, और उसके बाद जब वो देखता है कि इतना सब करने के बाद भी जो हमारा हरी सिंह है, अनिल है, उसने हरी सिंह को माफ़ कर दिया है, तब जो हरी सिंह है वो क्या करता है, तब जो हमारा हरी सिंह है वो बिल्कुल सी हैप्पी हो जाता है और कंटेंट हो जाता है। कंटेंट यानी आप सेटिस्फाई कह सकते हैं, सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, अब चूँकि अनिल भी क्या है, हमारे हरी सिंह से सेटिस्फाइड है, तो हरी सिंह भी अनिल से सेटिस्फाई हो जाता है और अनिल के साथ ही वो रहने लगता है। ऐसा आपकी स्टोरी में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि वो उससे खुश हो जाता है और उसके साथ रहने लगता है। हालांकि मेरे ख्याल से उसने अब चोरी करना भी छोड़ दिया होगा। आगे अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कैरेक्टर की, जो कि है हमारा अनिल। अनिल कौन है? हाँ, अनिल इज़ अ काइंड सिंपल एंड ईजी गोइंग यंग मैन। अनिल एक यंग मैन है जो कि एक काइंड है, दयालु है, सिंपल है और ईजी गोइंग है, यानी केयरलेस है, आराम से ज़िंदगी जी रहा है। ही इज़ टॉल एंड लीन स्टैचर। इसकी जो बात करें इसके शरीर की, तो ढांचे की, तो ये क्या है, टॉल है यानी लंबा है, और लीन है, लीन यानी अट्रैक्टिवली थीन है, यानी कोई आदमी पतला होता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इतना ज़्यादा पतला भी नहीं है कि अच्छा ना लगे। तो ये क्या है, ये ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, ये एक अट्रैक्टिव रूप से पतला है, अट्रैक्टिवली थिन है। एंड ही हैज़ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग। आप जब देखते हैं तो आपकी पता चलता है कि स्टोरी आपकी स्टार्ट ही होती है जब जो हमारा अनिल है वो रेसलिंग मैच देख रहा है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो अनिल है इसको
रेसलिंग मैच देखना अच्छा लगता है। ही इज़ नॉट वेरी रिच एंड कैन नॉट अफोर्ड एम्प्लॉई हिम एज अ कुक। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, इसलिए वो एक एम्प्लॉई मानी एक कुक के रूप में किसी एम्प्लॉई को रख नहीं सकता है। ही हैज़ टू पेशेंस एंड गुडनेस टू नॉट टू टीच हरी टू कुक बट ऑल्सो टू रीड। अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा पेशेंस और गुडनेस है कि ना ये हरी को केवल अच्छा खाना बनाना सिखाता है, बल्कि उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है। एंड ऐड नंबर्स, और नंबर को जोड़ना घटाना भी सिखाता है। दो ही नोज अबाउट हरीज स्टीलिंग ऑफ लिटिल बिट्स मनी। अब जैसे इसको पता चलता है कि अनिल ने मुझे चुरा लिया है बिट्स ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट, बिट यानी आप स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं, स्मॉल, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे ही इसको पता चलता है कि हरी सिंह ने मेरे क्या किए हैं, मेरे पैसे को चुरा लिया है फ्रॉम द ग्रोसरीज, यानी ग्रोसरीज में जो छोटे आइटम को चुराया है, वो ये उसे इग्नोर भी कर देता है। इससे भी आपको पता चलता है कि कितना इनोसेंट और अंडरस्टैंडिंग आदमी है, ठीक है। उसके बाद जब इसे चुरा लेता है तो ये कहानी हमने देख ही ली है। आपका ये रिवीजन भी खत्म होता है। अब आता है आपका 5वां रिवीजन। अब इस 5वें रिवीजन की बात करूँ तो इस रिवीजन के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी स्टोरी को आपको बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताने वाला। ये जो स्टोरी है ये मैंने लाइव सेशन के रूप में फ्री में ही, यानी अब तो आपको पता ही है भाई, तो मैंने लाइव सेशन के रूप में इसको आपका कल ही मैंने आपकी स्टोरी पूरी कर दी है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने चैप्टर के मेन पॉइंट्स निकाल के लाए हैं। हालांकि इतने ज़्यादा डिटेल्ड पॉइंट थे कि मुझे खुद से कुछ भी नहीं बताना पड़ा। अगर मैं केवल उसे ट्रांसलेट कर देता तब भी आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते थे। तो ये जो द थीव्स स्टोरी को मैंने क्या की है, लाइव कर रखा था। कल शाम को ही लाइव सेशन के रूप में हमने इसको कवर कर रखा था। तो ये जो पुरानी चीज़ें थी जो उसमें बची हुई थी उसको मैंने आपको बता दिया है। हालांकि जो मेन पॉइंट्स के जरिए हमें पूरी स्टोरी लंबी सी पढ़नी थी उसको मैंने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है आपके लाइव सेशन के अंदर। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और अपना 5वां रिवीजन भी पूरा कर सकते हैं। बाकी बात करें इस चैप्टर के वोकैब की, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है भाई, स्क्रीनशॉट मत लो स्क्रीनशॉट मत लो। इसको मैं क्या कर दूंगा, ये जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इन सब वर्ड्स को मैं कम्युनिटी पर जब पीपीटी को डाल रहा हूँ तब मैं इसको डाल दूंगा। आप वहाँ से इन डिफरेंट वर्ड्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिससे आपका वोकैब आगे बढ़ सके। और इसी के साथ आपके 5 रिवीजन खत्म होते हैं। इसी के साथ ये वंडरफुल सेशन भी खत्म होता है। बाकी आशा करता हूँ आपके 5 रिवीजन अच्छे लगे होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इंग्लिश के किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।